देखो कौन आ रहा है। ठीक है हुजूर। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मेरे वालिद का नाम एवाज है और मैं उनकी साहबजादी सेल्वी। खुशामदीद। लेकिन हमें आपकी सामान की तलाशी लेनी होगी कबीले की हिफाजत के लिए। सिपाहियों, सेल्वी खातून मलहून खातून की चचाजाद बहन है, हमारी मेहमान है। इन्हें इंतजार मत करवाओ। जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। खुशामदीद सेल्वी खातून। बहुत शुक्रिया कुंदूस साहब। आप कबीले में खवातीन के पास जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। जाइए। वजीर आलम शाह, सालिमों का जमाना अब खत्म हो चुका। तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम कह सको कि वक्त खत्म हुआ है या नहीं उस्मान। मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा जिंदगी गुजार ली है। मैं अपने मकसद की खातिर लड़ते हुए मरूंगा वजीर आलम शाह। तुम्हारा ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा उस्मान, क्योंकि हम एक ही ख्वाब के पीछे हैं और दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। अरे भाई, सिपाहियों, वजीर उस्मान साहब, इस तरफ आ जाए। आ जाए। सिपाहियों, जल्दी! जाओ उनके पीछे जाओ और सबको मार दो। जल्दी जल्दी। उस्मान जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्दी करो। उस्मान साहब, जंगजुओ, मेरे पीछे पीछे आओ। हमारे दोस्तों की मदद काम आ रही है।
तो तुमने जाल बिछा दिया उस्मान। ख्वाबों को हकीकत में बदलना जब जहन में मंसूबा हो तो फिर दिल तक भी पहुंचता है। तुमने भी हमारे लिए जाल बिछाया, लेकिन हम सब उससे बच गए। शुक्रिया तुर्गुत साहब। आपका भी। हमला करो। ये गद्दारी की सजा है कौनूर, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। खुद को मर्द समझते हो इस तरह? जरा मेरे हाथ खोलो, फिर मर्दानगी दिखाता हूं। तुमने रियासत से गद्दारी की है, तुमने बागी उस्मान के साथ भी काम किया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। क्या तुम समझते हो कि मैं इसका मुस्तहिक हूं, या मुझसे डरते हो तुम? अगर जान बचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम क्या समझते हो मुझे धोखा दे दोगे? जानता हूं तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था यहां से चले जाओ। तुम बेवकूफ हो, और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने नाहक का साथ दिया और सच्चाई से मुंह मोड़ा है। बहुत हो गया। एक सिर्फ मेरी ही नहीं, तुमने मेरे कबीले की खवातीन की भी जान लेने की कोशिश की। बहुत खून बहाया तुमने। तुमने खून बहाया मेरी वालिदा का। वज़ीर, वज़ीर, उठो ना, इधर। तुमने बहुत जुल्म किया, मेरे बेटे को उसकी मां से अलग किया।
मुझे तुम्हारी हर बात याद है। तुमने मारी को अगवा किया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिसाब से बच सकते हो? हाँ, मैंने ये सब किया, लेकिन मैं अकेला नहीं था इस सब में। तुम्हारा भाई गुंदूस भी शामिल था। अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे भाई के अंदर कैसे जहर भरा था। मैं जानता हूं उसके इरादे, लेकिन तुम्हारी जान तुम्हारे ही जहर से लूंगा। अगर तुमने मुझे यहां नहीं मारा तो इससे कहीं ज्यादा बुरा करूंगा मैं उस्मान। और मैं तुम्हारे बच्चे उसकी मां से नहीं लूंगा। मैं उन्हें दफन कर दूंगा। तुम ये जो कुछ बक रहे हो उस पर मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। लेकिन कुछ और है मेरा मंसूबा। तुम अभी मेरे रहमो करम पे जिंदा रहोगे। गया तो तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें मार डालेगा। हाँ, और नजदीक है वो दिन। उसकी फिक्र मत करो, वो भी मरेगा और तुम मेरा साथ दोगे। आप इंतजार करें सल्वी खातून, मैं मलहून खातून को जाके बताती हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ रहती हो मलहून? सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं, तुम तो पूरी रियासत की माँ हो। तुम्हारा मकसद हमेशा बुलंद रहा है। कबीले में तुम्हारे ही बेहतरीन खैमे होते थे। तुम तेज तरीन घोड़ों पर सवार हुई हो। लेकिन वक्त अब मेरे हाथ में है। तुम्हें अब मेरे साए में जीना पड़ेगा। तुम देखोगी कि सरदार की बेटी कौन है मलहून। सल्वी, उस्मान ने अब तक जो कुछ भी किया है उसकी वजह से ये सरजमीन खतरनाक हो गई है। आप फिक्र ना करें, मेरे खिलाफ जो भी खड़ा हुआ वो जरूर मारा जाएगा। उस्मान के कबीले का अच्छी तरह मुशाहिदा करना, कौन किसके करीब है, और सबसे अहम बात, असल दुश्मन कौन है, तुम्हें ये मालूम करना है।
हमारा ये जानना जरूरी है कि उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं। मलहून इतनी मगरूर खातून है कि उसे नहीं लगता कि उससे कोई नफरत करता है, लेकिन मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। होशियार रहना, अपने जाती मसाइल को अपने मकसद से तवज्जो न हटाने देना। हमारे मकसद के लिए तुम्हें वहां जाना होगा। कबीले को देखो और मुझे मालूमात दो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अब मलहून की जिंदगी हमेशा मेरे खंजर पर होगी। वो मुझसे कई ज्यादा दर्दनाक दर्द से गुजरने से पहले नहीं मरेगी। ज्यादा इंतजार ना करवाना बारकन, मेरे पास वहां हिफाजत से आ जाना। सेल्वी मेरी बहन। मलहून मेरी बहन, खुश आमदेद। आपका शुक्रिया मेरी बहन। ये आपके शायाने शान नहीं है, लेकिन इसे कबूल करें। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। उमर साहब यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ तुलुए आफ्ताब तक पहुँच जाएंगे और फिर मेरे बाबा एवाज भी यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। हम साथ रहेंगे बहन। सच कह रही हो ना सेल्वी? तो अब मेरे बाबा कहाँ हैं? वो अपने रास्ते पर है, फिक्र ना करें आप। शुक्र खुदा का। खुश आमदेद, खुशी हुई तुम्हें देखकर। उमर साहब मेरे चचा हैं। उनकी बेहतरीन तरीके से मेजबानी करना। उनका खाना दूध और शहद के साथ होना चाहिए। जनाब, आपके लिए खाना पक चुका है, शरबत और बिस्तर भी तैयार है। ये सब आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है। ठीक है, तो फिर उन्हें पेश करते हुए कोई गलती ना करना। मेरे ख्याल से उन्हें यहां अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो करीबी होंगे जनाब। जनाब, उमर साहब आए हैं। उमर साहब एक अच्छे आदमी हैं। उन्हें महसूस हुआ होगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। उमर साहब, दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम आपका इंतजार कर रहे थे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बारकन। जो कुछ कर रहे हो तुम, उसकी कीमत अदा करोगे उस्मान। मैंने पहले ही सब अदा कर दिया वजीर। अलबत्ता इस दफा तो तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे वजीर। बस तुम इंतजार करो मेरा। ये रस्सी जल्द ही तुम्हारी और गेहातू की गर्दन के गिर्द होगी। पहले तुम्हारी साख छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारी जान लूंगा। जो कुछ तुमने कोनिया के वजीर के साथ किया, कोनिया जरूर तुमसे हिसाब लेगा उस्मान। उन्हें आने तो दो वजीर। उन्हें जो करना है कर ले। उमर साहब,
क्या आपने सरहदी जमीनों को याद किया? सच तो ये है कि मैं सरहदी जमीनों को भुला ही नहीं सकता। मैं हर रोज इसके बारे में सोचकर शाद होता था, उसे देखने के लिए तरसता था। मेरे लिए वो मुकद्दस है। ऐ मेरे रब, मुझे वो सरजमीन एक बार फिर से देखना नसीब फरमा। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह हम एक दिन अपने हज के फराइज साथ मिलकर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरी भतीजी सेल्वी दिखाई नहीं दे रही। असल में वो चाहती थी कि वहां पहले जाए। मलून खातून को बहुत याद करती थी। माशाअल्लाह, एक तुर्क का दिल उन्हीं रिश्तों के लिए तड़पता है। इंतजार बड़ा दुश्वार है ना? तुम क्या सोचते हो, हमारी इन जमीनों पर आखिर जाने की क्या वजह हो सकती है? लकड़ी से भी तकरीबन 50 गुना ज्यादा हम उन काफिरों की लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या इतना काफी है मेरे भाई? सखी बनो, लोहे के साथ सखावत करोगे तो वो काफिरों के परखचे उड़ा देगा। बिल्कुल सही। आग और लोहे दोनों के साथ फयाज बनो। वो अपने जुल्म से पीछे नहीं हटे और अब हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। अब हमारे दिल भी फतह के लिए तड़पते हैं और जमीन पर हमारा गजब सैलाब की तरह बहता है। देखना ये आग उन सबको ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगी। हमारी जाने अल्लाह के लिए कुर्बान कुमराल। तमाम मुसलमान मुतहद हो जाएंगे, तमाम तुर्कमान एक हो जाएंगे। एक तरफ दरवेश और दूसरी तरफ हमारी खवातीन, हमारे कबीले के बेहतरीन जंगजू। हम सब एक होकर उन दुश्मनों का खात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सांस, बेगुनाह की सांस बचाने के लिए वाहिद तरीका है जालिम की सांसें छीन लो। ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने मुझे आप जैसे जंगजू भाई अता किए हैं। बहुत शुक्रिया। जिनका मकसद एक ही होता है, अल्लाह उन्हें आपस में जरूर मिलाता है। राशिद, अब हम अपना वादा पूरा करेंगे जो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से किया है। देखना आलम इस्लाम एक होगा। अब तमाम मुसलमान इन जालिमों के खिलाफ एक ही महाज पर खड़े होंगे और इस तरह इस्लाम तेजी से फैलेगा। हम कलमा तैयबा को पूरी दुनिया में फैला के रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अब जालिमों के घुटने टेकने का वक्त आ गया है, उनको दबाने का वक्त आ गया है। दाऊद उस्ताद, हम अल्लाह की रस्सी को थाम कर उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं देंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कभी मुंतशिर नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ये तकरीबन खत्म हो गया है। राशिद, जाओ घोड़े तैयार करो। हम उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं। हम उन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। कुमराल, अल्लाह 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 अल्लाह। शुक्रिया। जो चीज सरहदों को अहम बनाती है वो है अंदरूनी जमीनों की सूरत हाल। जब तक अफरा तफरी रहेगी, तुर्कों की उम्मीदों का दरिया मगरिब की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या? ये दरिया ख्वाब के साथ बहता है। जिन जमीनों पर दरिया बहता है वहां वफा नहीं खिलती। वफादारी का निजाम हुक्म है और वफादारी निजाम के साथ खिलती है और फिर ये देखते ही देखते सरदार के साथ बढ़ती ही जाती है। वो सरदार जो रहनुमाई करता है। उमर साहब,
जब आप सरहदों को देखते हैं तो हुक्म कायम करना आसान लगता है। दर हकीकत रियासत का कयाम भी आसान लगता है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं। तुम कह रहे हो कि उस्मान साहब ख्वाब के दरिया पर खड़े हैं और पानी पी रहे हैं, है ना? मगर प्यास बुझ नहीं पा रही। ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही है ना? उस्मान साहब, तुम हमें बताओ आजान, उस्मान साहब ने क्या किया? उस्मान साहब ने उन सरहदों को हमारी जमीन में बदल दिया। उनका मकसद हमारा मकसद है, और जो पानी वो पीते हैं वो हकीकत में दरिया का है। बहुत शुक्रिया। वो काई कबीले से है। वो काफी अरसे मेरे साथ रहा है, मिलकर जंगें लड़ी हैं हमने।